welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. So पिछले लेक्चर में हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन डिस्कस किया था किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, राइट? सो आज हम अलजेब्रिक मेथड डिस्कस करेंगे ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट? सो अलजेब्रिक मेथड में 3 टाइप्स के मेथड हैं, राइट? फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। सेकंड मेथड क्या है? एलिमिनेशन की हेल्प से भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, राइट? तो ये 3 मेथड है अलजेब्रिक में, राइट? सो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे, राइट? तो क्या है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस? अलजेब्रिक मेथड में कौन कौन से मेथड हैं? 3 मेथड है। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं है बट सीबीएसई की बुक में है, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि आगे फ्यूचर में भी नेक्स्ट क्लास में भी आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है हेल्प करेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट? तो आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड को एग्जांपल की हेल्प से डिस्कस करेंगे, राइट? फॉर एग्जांपल हमारे पास पेयर है लीनियर इक्वेशन का गिवन, राइट? तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या है? एक्स और सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमने डिस्कस किए थे कि एक्स और वाई की वैल्यू किसी भी लीनियर इक्वेशन में पुट कर दो तो जो आएगी वो लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। यही होता है ना सॉल्यूशन। तो आपको कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है? सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट? मैक्सिमम क्या होता है कि ये लिखा नहीं होता कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो आपकी मर्जी होती है आपने कौन से मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बट उनको क्या आंसर चाहिए? एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, राइट? तो ये हमारे पास 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, राइट? इसको 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 2 में से किसी भी एक इक्वेशन में x या y की वैल्यू निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू क्या आएगी? y इक्वल टू 7 माइनस 2x। ये हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में से आपने x की या y की वैल्यू जो है निकाल लेनी है। तो मैंने क्या किया? y की वैल्यू कैसे निकाली? 7 माइनस 2x। अब यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या करना होता है? पुट करना होता है। सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 7 माइनस 2x, राइट? सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। सब्स्टिट्यूट मतलब पुट करनी है y इक्वल टू 7 माइनस 2x की वैल्यू इन इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन से हमने y की वैल्यू निकाली और सेकंड इक्वेशन में हमने पुट कर दी, राइट? एक इक्वेशन से निकालनी है, दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है, राइट? मैंने फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली 7 माइनस 2x, राइट? और मैंने बोला सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, राइट? सो अब मैं यहाँ पे पुट करती हूँ 4x माइनस 3y क्या है हमारा? यहाँ पे हम पुट कर देंगे 7 माइनस 2x इक्वल टू माइनस का 1। फिर सॉल्व करेंगे 4x 21 माइनस माइनस प्लस 6x इक्वल टू माइनस का 1, है ना? माइनस 3 इंटू 7 21, 3 हमारा 3 माइनस माइनस प्लस 3 टू 6 आ जाएगा। 4x 6x क्या आ गया? 10x और माइनस 1 प्लस 21 क्या आ जाएगा? 10x इक्वल टू 20 और x हमारा क्या आ गया? 20/10 2। सो x
की वैल्यू क्या आ गई 2। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे? ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। या इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो या इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, बात तो सेम ही है। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, राइट? या यहाँ पे पुट कर दो या यहाँ पे पुट कर दो, राइट? सो y इक्वल टू 7 माइनस 2, x की वैल्यू कितनी आई 2, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 क्या आ गया 3। तो ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। यही तो है हमारा सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका क्या मतलब है? जब हम x और y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 7, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करेंगे वो हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। यही मतलब होता है सॉल्यूशन का कि कौन सी x की वैल्यू और y की वैल्यू हम ले जिससे हमारा जो सॉल्यूशन जो लीनियर इक्वेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड उसका राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, राइट? तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका क्या है, एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लो, राइट? दूसरी में पुट कर दो, दूसरी में पुट करके हमारी x या y की वैल्यू आ जाएगी। जो भी वैल्यू आएगी उसको फर्स्ट में पुट कर दो, राइट? तो मैंने फर्स्ट की बजाय क्योंकि यहाँ से हमारी y की वैल्यू निकल गई थी तो मैंने इसमें पुट कर दी। एक से निकालो दूसरे में पुट कर दो, दूसरे से निकालो सेकंड फर्स्ट में पुट कर दो। तो यही है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। हम एक दो और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, राइट? तो नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट? सो 7x माइनस 15y इक्वल टू 2x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। जैसे मर्जी आप नेम जो है दे सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि किसी दो में से किसी भी एक इक्वेशन से कोई भी वैल्यू निकाल लो। तो मैं एक काम करती हूँ सेकंड इक्वेशन से निकालती हूँ ताकि निकालना इजी हो जाए। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 मैंने क्या लिया x इक्वल टू 3 माइनस 2y निकाल दिया। 2 से मैंने x की वैल्यू निकाल दी ना, सेकंड इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाल दी ना, फर्स्ट इक्वेशन में उसको पुट कर देंगे, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो सब्स्टिट्यूट क्या x की वैल्यू दैट इज 3 माइनस 2y इन इक्वेशन 1। सो यहाँ पे मैंने सेकंड इक्वेशन का यूज किया, सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली। जरूरी नहीं है x की, आप y की भी निकाल सकते हो, राइट? ऐसे निकालो कि इजीली क्वेश्चन हो जाए, ज्यादा नेगेटिव साइन ना आए, राइट? सो मैंने x की वैल्यू निकाली 3 माइनस 2y, इससे निकाली फर्स्ट में पुट कर दो, अगर फर्स्ट निकाली तो सेकंड में पुट कर दो, राइट? तो ये हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। x की वैल्यू 7, x की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2, राइट? 3 7 21, 14y माइनस 15y इक्वल टू 2, राइट? सो माइनस 14 माइनस 15 क्या आएगा, माइनस का 29 और यहाँ पे 2 और माइनस 21 यहाँ पे प्लस है, वहां पे क्या हो जाएगा माइनस। सो 29 माइनस का 29 तो यहाँ पे आएगा माइनस का 19। सॉरी यहाँ पे y भी आएगा, कहाँ पे ये आएगा y, है ना? माइनस 14y माइनस 15y, तो माइनस माइनस कट गया, y मेरा पास क्या गया 19 अपॉन 29, राइट? तो ये मेरी y की वैल्यू आ गई, है ना? तो y की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1 से हमने निकाली तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो, राइट? तो इक्वेशन 2 क्या है, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो, इसमें पुट कर दो, राइट? तो अब लिखेंगे सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 19 अपॉन 29 इन कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3, राइट? अब मैं इसको रब करती हूँ, यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे पुट कर दो, वहां पे पुट कर दो, बात तो सेम ही है। तो x इक्वल टू 3 माइनस 2, y की वैल्यू आई मेरी 19 अपॉन 29,
38 है ना, 29, एलसीएम आएगा 29 को 3 से 87 माइनस 38, 87 माइनस 38 हमारा आएगा 49/29, 49/29। तो x की वैल्यू क्या आ गई 49/29, राइट। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 49/29। तो ये आ गया हमारे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। काफी इजी मेथड है ये, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, उतना फास्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कुछ नहीं, दो में से किसी भी इक्वेशन में x या y की वैल्यू निकाल दो, दूसरी में पुट कर दो, दूसरी से जो वैल्यू निकली उसको फर्स्ट में पुट कर दो, बस यही है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमने इसको सॉल्व करने हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। तो इसको क्या करते हैं, फर्स्ट हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का एलसीएम निकालते हैं, 3 to the 6 आएगा 6, 3 3 the 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 2। सो 9x माइनस 10y यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का 12, राइट। सिमिलरली इसको सेकंड इक्वेशन को भी ऐसे लेते हैं, 6 आ जाएगा 2x प्लस 3y 13/6, 2x प्लस 3y इसको यहाँ लेंगे क्या आएगा 13 इंटू 6/6, ये हमारा कट गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, राइट। तो ये जो हमारे पास जो पेयर थे लीनियर इक्वेशन को, उसको हमने सिंप्लीफाई करके इजीली फॉर्म में लिख लिया। तो क्या इक्वेशन आ गई हमारी, देखो ना, इसको इसका एलसीएम लिया, राइट, इसका भी एलसीएम लिया, ये हमारा आगे क्या आया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमने इस फॉर्म में लिख लिया, राइट। अब क्या करेंगे, 2 में से किसी भी इक्वेशन को लो, चाहे ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई, ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई, जो आपको इजी लगे, जैसे ये हमें थोड़ी इजी लग रही है ना, छोटी वैल्यू 2x प्लस 3y, यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। 2x क्या आएगा 13 माइनस 3y, x की वैल्यू क्या आएगी 13 माइनस 3y/2। इक्वेशन 2 से हमने x की वैल्यू निकाल ली, इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट पुट कर दो या लिख दो, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या था, पुट करना, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 13 माइनस 3y/2 इन इक्वेशन 1, राइट। 2 से हमने निकाली, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो, 2 से हमने x की वैल्यू निकाल ली है ना, 1 में हम पुट कर देंगे। सो अब क्या है 9x की वैल्यू 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12। इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 13 इंटू 9 13 इंटू 9 क्या आएगा 117, 27y/2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। तो सॉल्व करना आना चाहिए आपको, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2, 117 माइनस 27y 20y/2 इक्वल टू माइनस का 12। 2 हमारा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 117 27y प्लस 47 माइनस 47 माइनस का 24, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सो माइनस 47y माइनस 24 प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 117 माइनस 47y इक्वल टू, अब प्लस करेंगे 7 फॉर द माइनस का 141, y हमारा यहाँ पे आएगा, माइनस माइनस कट गया 141/47। तो 47 को 3 से करेंगे, सो 141/47
47, तो ये 3 से कट जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई हमारी 3, राइट। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, हमने यहाँ पे पुट करी, एलसीएम वगैरह लिया, y की वैल्यू क्या आ गई 3, और यही y की वैल्यू हम कहाँ पुट कर सकते हैं, ये देखो ना x इक्वल टू है, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, सो पुट इन इक्वेशन 3 में पुट करो, चाहे किसी में भी पुट करो, यहाँ पे पुट कर दो, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3, y मेरा क्या आ गया 3/2, सो x 9 2, तो क्या आएगा 13 माइनस 9 4, 2 to the 4, x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू आई 3, तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।